हरे कृष्णा। तो श्री एकादशी जो भाव भक्ति की जननी है, कृष्ण भक्ति की जननी है, उनका गुणगान करने से भी हमारा कल्याण होता है। और एकादशी के बारे में जब तक हम उनकी महानता नहीं जान लेते हैं तब तक हम श्रद्धा से व्रत नहीं कर पाते हैं। तो एकादशी को ये भगवान से आशीर्वाद मिला कि उस दिन व्रत करने से व्यक्ति मुक्त हो जाएंगे इस भवबंधन से और सब प्रकार की जो है सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि एकादशी जो है द्वादशी से मिश्रित है, उसी दिन हमें पालन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब सूर्य उदय हो तो थोड़ी सी एकादशी होता है बचा हुआ, क्योंकि पहले दिन एकादशी स्टार्ट हो गया है तो उस दिन व्रत नहीं किया जाता, क्योंकि दशमी से मिश्रित एकादशी पालन करने से जो असुर है उनका बल वृद्धि होती है, तो इसलिए उस एकादशी को परहेज करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब सूर्य उदय है थोड़ी सी एकादशी है, दिन के मध्य में पूरी द्वादशी है, और जब खत्म होना था दिन उससे पहले त्रयोदशी हो गया। इसको त्रिस्पृशा एकादशी बोलते। त्रिस्पृशा एकादशी का भी बहुत महत्व है, वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रत का हमें फल प्राप्त होता है। तो भक्त कैसे होते हैं? भक्त तो हर एकादशी का पालन करते हैं। जनरली पांडव निर्जला एकादशी जो है उसमें उस दिन भी अगर कोई व्रत रखते हैं तो 24 एकादशी का फल मिलता है। या किसी एकादशी में गलती से कुछ खा लिया तो भी लोग निर्जल एकादशी व्रत करके उसका रिपेयरिंग हो जाता है, मतलब जो भी गलती किया वो उसमें लाभ मिल जाता है। तो इस तरह से एकादशी करते हैं। लेकिन जो 24 एकादशी करते हैं, हर एकादशी करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये कोई बाध्य बाधकता नहीं है कि उनको निर्जल ही व्रत करना होगा। तो त्रिस्पृशा एकादशी के दिन भी अगर हम व्रत करते हैं तो 1000 एकादशी व्रत का लाभ मिल जाता है। और ये भी बताया गया है कि पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे, तो पहली विधि को त्याग करके, पहली तिथि जिस दिन एकादशी दशमी से मिश्रित था उसको त्याग करके नेक्स्ट डे द्वादशी से युक्त एकादशी को ही व्रत करना चाहिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि ये विधि मैंने दोनों पक्षों के एकादशी के लिए बताई है। और जो भी मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वो निश्चित रूप से वैकुंठ धाम जाता है। हर व्यक्ति अच्छी जगह पे सेटल होना चाहते हैं, तो क्यों हम बार बार भौतिक जगत में इतना स्ट्रगल को सहे, बीमार होना, बूढ़े होना, जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त करना, तो क्यों ना हम वैकुंठ जगत में सेटल होने के बारे में सोचें। तो ये एकादशी उसका उपाय है। और जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एकादशी के दिन, एवरीडे जो एकादशी के बारे में पाठ करते हैं, उसके लिए जैसे आपके पास ऐसे एकादशी बुक होना चाहिए और आप इसको पढ़ते रहेंगे। भले ही आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, लेकिन पढ़ते रहेंगे तो इस क्या होता है, जो भी इस महात्म्य को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं उसको हमेशा ही लाभ मिलता है। एकादशी का कभी भी आप पढ़ सकते हैं महात्म्य। तो बोला गया है कि हर समय जो एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है तो उसको 1000 गो दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। गोदान करने के लिए आपको बहुत पैसों की ज़रूरत है, लेकिन बस आप एकादशी के गुणगान कीजिए। जो आपने श्रवण किया, जैसे अभी आपने श्रवण किया तो ये दूसरों से शेयर कीजिए, तो इस तरह से आपको गोदान का लाभ मिलता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वो निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या, यानी ब्राह्मण का भी हत्या किया वो बहुत बड़ा पाप होता है, उससे भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है पूर्व जन्म में हमने क्या क्या करके आए हैं। और एकादशी के समान एक्चुअली पाप नाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो आगे बताया जाता है कि कैसे एकादशी का प्राकट्य हुआ। इस बारे में पद्म पुराण के 14वें अध्याय के क्रिया सागर सार नामक खंड में वर्णन मिलता है। तो पद्म पुराण में जो एकादशी प्राकट्य के बारे में बताया गया है कि एक बार ऋषि श्रेष्ठ जैमिनी ऋषि ने अपने गुरु से पूछा। एक्चुअली एकादशी प्राकट्य के बारे में आपको जितनी भी कथाएं मिलती है वो सब सत्य है, शास्त्र में वर्णन है।
और जितनी बार भौतिक जगत का प्राकट्य होता है या अलग अलग युग बदलता है, तो भगवान हमारे लिए एकादशी से देवी को प्रकट करते हैं ताकि हम एकादशी व्रत पालन करके भगवत धाम जा सके। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए अलग अलग प्राकट्य का कथा सुनने के बाद भी। तो अलग अलग समय में अलग अलग जैसे युग में अलग अलग तरह से भी प्राकट्य होता है। जैसे भगवान का भी अवतार हमेशा एक जैसे ही नहीं आता। नरसिंह अवतार का भी जब आप सुनेंगे कथा, हर बार नरसिंह अवतार एकदम एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं होता है। तो एक बार ऋषि श्रेष्ठ जैमिनी ऋषि ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, आपने पूर्व में मुझ पर कृपा करके गंगा नदी का इतिहास बताया कि कैसे गंगा नदी का प्राकट्य हुआ, विष्णु की उपासना से क्या लाभ होता है, अन्न के दान, जल के दान, सबके बारे में आपने मुझे बताया है। तो अब मुझे आपसे एकादशी व्रत के बारे में या उसके प्राकट्य के बारे में सुनने के लिए बहुत इच्छुक हो। एकादशी का जन्म कब हुआ, किससे उत्पन्न हुआ, इस बारे में जैमिनी ऋषि पूछते हैं। तो फिर व्यासदेव जैमिनी ऋषि के गुरु हैं। तो उन्होंने बहुत दिव्य आनंद का अनुभूति हुआ कि ऐसे आध्यात्मिक जिज्ञासा जब हम अपने गुरु से करते हैं, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, उनको बहुत आनंद की अनुभूति होता है कि शिष्य इतना योग्य है कि वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पूछ रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हे जैमिनी ऋषि, एकादशी के पालन के परिणामों के विषय में भगवान नारायण ही पूर्णतया बता सकते हैं। लेकिन संक्षेप में फिर व्यासदेव उनको बताते हैं कि भौतिक जगत के जब आरंभ हुआ, भगवान ने 5 भौतिक तत्व से चलने वाले जीव और नहीं चलने वाले जीव है जैसे वृक्ष आदि, और चलने वाले बाकी जीव है, उसका निर्माण किया। और साथ ही साथ उन्होंने दुष्ट मनुष्य को दंड देने के लिए उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पापों से निर्मित जीव का निर्माण किया, जिसका नाम है पाप पुरुष। वो पापों से ही निर्मित है, उसका पूरा बॉडी, उसके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग पाप पूर्ण गतिविधियों से निर्मित थी। इसके बारे में पहले हमें पाप पुरुष के बारे में जानना चाहिए। उसका जो मस्तक है वो ब्राह्मण को जो हत्या करते हैं ऐसे हत्या से बनी हुई थी। दोनों जो आंखें हैं जो नशा करते हैं, है ना, मादक, शराब, सिगरेट आदि जो लेते हैं, उससे जो पाप होता है उससे बनी हुई थी। जो मुख है, सोना चोरी करने से जो पाप होता है उससे बनी हुई थी, क्योंकि पाप पुरुष है ना। कान है, जो गुरु के पत्नी के साथ संभोग करने का जो पाप है भयंकर, उससे बनी हुई थी। नाक है, जो अपनी पत्नी की हत्या करके पाप लेते हैं, उससे बनी हुई थी। और जो उनकी भुजाएं है, गाय को मारने का, गो हत्या रूपी पाप से बनी हुई थी पाप पुरुष का। गर्दन जो है धन की चोरी करने के पाप से। उनका चेस्ट, छाती, भ्रूण हत्या, जो बच्चे को पेट में आते ही मार देते हैं कि हमारा ऑलरेडी बेटी है, बहुत 2 बेटियां हैं, ये भी बेटी आएगी तो हम पेट में ही मार देंगे। तो इस तरह की भ्रूण हत्या, जो मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हो गए, 2-3 हो गए, अब हमें नहीं करना लेकिन संभोग करना है, और संभोग में बच्चा ठहर गया तो मार देते हैं, तो बहुत बड़ा पाप है। तो उस पाप से उनका छाती बना था पाप पुरुष का। और जो निचली छाती है, परस्त्री के साथ संभोग रूपी पाप से, अपने स्त्री को छोड़कर जब दूसरे व्यक्तियों के साथ या स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं, उस पाप से। और उसका जो उदर है, जैसे संबंधियों की हत्या कर देते हैं ना लोग अपना काम निकलवाने के लिए या धन की इससे, संबंधियों को हत्या के रूपी पाप से। नाभि जो है, आश्रितों की, कोई आश्रय लेने आए उसको हत्या कर देते हैं। आप देखिए बहुत लोग पशु को पहले पालते हैं, बकरा हुआ या मुर्गी हुआ या कुछ भी हुआ, वो लोग जब ऐसे सोचते हैं कि हमारे मालिक है, और प्रेम होता है ना मालिक से, वो सोचते हैं ये हमें आश्रय दिया, उसी को काट के खाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। कटी जो है उनका अहंकार रूपी पाप से बना था पाप पुरुष का। जंघाएं गुरु के प्रति अपराध रूपी पाप से बना था। जननेंद्रिया पुत्री को बेचने के पाप से, बहुत लोग पुत्री को बेच देते हैं, वो वेश्यालय में बेच देते हैं, उस पाप से बना था। नितंब जो है रहस्य को उजागर करते हैं, रहस्य जो छुपाना चाहिए उसको उजागर करके दूसरों का अनिष्ट करते हैं, उस पाप से बना था। और जो पैर है पाप पुरुष का, पितरी की हत्या करने के पाप से। बहुत पुत्र है जो पितरी का संपत्ति पितरी नहीं दे रहे हैं, पिता नहीं दे रहे हैं, तो कई बार वो कुछ भी करके उनका मर्डर कर देते हैं, या मान लीजिए डॉक्टर के थ्रू ही कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको सुनने को मिलता है।
तो ये बहुत बड़ा पाप है, उससे बना था पाप पुरुष का पैर। और जो उनके बाल है, अन्य सभी पाप कर्म करने के कारण, बाल में तो बहुत सारे बाल होते हैं ना, सारे बाकी पाप उसमें समाहित हुए। तो इस पाप पुरुष का निर्माण भगवान ने इसलिए किया था, पापियों को दंडित करने के लिए। तो इस प्रकार समस्त पापों से निर्मित एक पुरुष का निर्माण हुआ, जिसका निर्माण भगवान ने ही किया, और उसका वर्ण काला एवं उसकी आंखें पीत वर्ण की थी। वो पाप करने वालों को अत्यंत भीषण कष्ट प्रदान करता था पाप पुरुष। ये उनका सेवा था भगवान के लिए। देखिए, आध्यात्मिक लोग हो या भौतिक लोग हो, भगवान को तो मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। जो पापी है उसको दंडित करना पड़ेगा, नहीं तो जो अच्छे लोग हैं उनको परेशान करेंगे। तो इसलिए भगवान ने ऐसे पाप पुरुष का निर्माण किया। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने जब पाप पुरुष को देखा तो स्वयं से इस प्रकार कहा कि मैं समस्त जीवात्माओं के लिए दुखों और सुखों का निर्माता हूँ, मैं उनका स्वामी हूँ, और क्योंकि मैंने सभी पापमय जीवात्माओं को दंड देने के लिए इस पाप पुरुष का सृजन किया है, अतः अब मुझे इसे नियंत्रित करने के लिए भी किसी और का सृजन करना होगा। उनको भी तो कंट्रोल करना है, जैसे हमें सबको कंट्रोल करने के लिए पाप पुरुष का निर्माण किया भगवान ने, पाप पुरुष को नियंत्रण करने के लिए भी उन्होंने सोचा कि मुझे किसी का सृजन करना होगा। तब भगवान ने यमराज और विभिन्न नारकीय लोगों का निर्माण किया। यमराज और नारकीय लोग, क्यों इतने सारे? अभी हमारे श्रीमद् भागवतम में 28 प्रकार का नरक है, और अलग अलग नरक का जो है अलग अलग पापी लोग अलग अलग नरक में कष्ट भोगते हैं, तो उसका निर्माण किया। फिर पाप में जीवात्माओं को मृत्यु के बाद यमराज के पास भेजा जाता है। भगवान ने ही इसका व्यवस्था किया, और फिर उसके पाप के अनुसार उनको नरक की यातना भुगतना पड़ता है। जब भगवान द्वारा ये सभी व्यवस्थाएं कर दी गई, तब सभी जीवात्माओं के सुखों और दुखों के जो प्रदाता है भगवान श्री विष्णु, तब पक्षीराज गरुड़ पर आसीन होकर वो यमलोक निकल गए, यमराज के पास गए। जब यमराज ने देखा कि भगवान स्वयं उनके द्वार आए हैं, तुरंत ही उनके चरण धुले, प्रक्षालन किया, और उस जल को अपने सर में धारण किया, उनकी स्तुति की, और भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया यमराज ने। तब भगवान विष्णु ने दक्षिणी क्षेत्र से आने वाले चित्कार को सुना। बहुत लोग, क्योंकि नरक में जब यातना देते हैं, हम पाप करते समय तो व्यक्ति मनुष्य लोक में सोचता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मांसाहार करते हैं, मांस ना भी खाए तो व्यक्ति जिंदा तो रहेगा, क्यों किसी पशु पक्षी को कष्ट देना? क्या हमें काट कर कोई खाएगा तो हमें अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं सोच पाते। खाते समय बिल्कुल विचार नहीं करते क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन नरक में जब उनको कष्ट मिलता है तब ये सब बातें याद आती है। जब अपनी पत्नी को छोड़कर विवाह के बिना ही बहुत सारे स्त्रियों के साथ संग करते हैं, तब उनको ध्यान नहीं आता तो क्या हुआ, मेरे पास पैसा है, मैं कैसे भी करूँगा, अपना एन्जॉयमेंट करूँगा। लेकिन जब नरक में कष्ट मिलता है तो चित्कार करते हैं, क्योंकि वहाँ से बच के निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। जब जुआ खेलते हैं तब नहीं सोचते हैं, लेकिन जब कष्ट मिलता है तब सोचना ही पड़ता है। नशा करते समय भी वही होता है। तो ऐसे अलग अलग पाप के जो पापी व्यक्ति है, उन लोगों को यमलोक में बहुत नरकों में कष्ट दिया जाता है। तो ये कष्ट जब उनको दिया जाता है तो वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और उनको बहुत दर्द होता है, इसलिए चीखते हैं वो लोग। तो उसे सुनकर भगवान आश्चर्यचकित हुए और यमराज से पूछा कि ये चित्कार कहाँ से आ रही है। भगवान को सब पता है, फिर भी भगवान ने पूछा, क्योंकि वैकुंठ में ऐसा माहौल तो बिल्कुल ही नहीं है। यमराज ने कहा, हे देवेश्वर, यानी देवताओं के भी ईश्वर, पृथ्वी की विभिन्न पापपूर्ण जीवात्माएं नरकों की यातनाएं भोग रही है, और निरंतर यातनाएं भोगते हैं वहाँ पे। वे अपनी पापपूर्ण गतिविधियों का फल भोग रही है, इसलिए ही ये भयावह चित्कारें सुनाई दे रही है, क्योंकि उनको पाप का फल तो भुगतना पड़ेगा। तो फिर भगवान ये सुनने के बाद दक्षिणी क्षेत्र में स्थित जो नरक है वहाँ पे देखने गए, और जब वहाँ उन्होंने देखा जीवात्माओं को इतने कष्ट में, और जीवात्माओं ने भगवान को देखा तो जीव और जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उनको पता तो था कि हमने पाप किया, जब हमें मनुष्य शरीर मिला था तो हमें भक्ति करना चाहिए था, लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी हमने खो दिया, अब क्या होगा। तो बहुत जोर जोर से रोने लगे भगवान को देखकर। तब भगवान का हृदय करुणा से आप्लावित हो गया। आखिर भगवान ने जानबूझ के उनके उद्धार किया, दर्शन दिया।
और तो भगवान ने सोचा अरे ये सभी भी तो मेरी ही संतानें हैं, मेरे ही प्रबंध के अनुसार यहाँ पे कष्ट भोग रहे हैं। तो फिर आगे इस कथा में जैमिनी ऋषि को व्यासदेव जी कहते हैं कि हे जैमिनी, आगे भगवान विष्णु ने क्या किया कि अपने दिव्य शरीर से एकादशी को उत्पन्न किया। इसके बाद सभी पापात्माएं जो थे वो एकादशी का व्रत करने लग गए और शीघ्र ही वैकुंठ को प्राप्त होने लगे। यानी एकादशी का व्रत अगर हम करते हैं हमें शीघ्र वैकुंठ प्राप्त होगा। इस प्रकार एकादशी प्रत्येक हृदय में वास करने वाले स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए इतने पावन है, इतने पवित्र है। कोई भगवान का अगर स्पर्श पाले, भगवान का दर्शन पाले तो ही उनका कल्याण हो जाता है। और एकादशी का जन्म ही साक्षात भगवान के शरीर से हुआ है। तो इसलिए एकादशी व्रत के समान कोई व्रत ही नहीं है। और आप देखिए वैष्णवगण जो एकादशी व्रत पालन करते हैं वो और कोई व्रत पालन नहीं करते, महीने में 2 व्रत पालन करते हैं एकादशी, जिससे उनको सभी व्रतों का फल उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है और व्यासदेव जी भी कहते हैं, पद्म पुराण में इसके बारे में बताया गया है कि श्री एकादशी सबसे पवित्र व्रत है एवं सभी व्रतों में सर्वोत्तम है। एकादशी के आविर्भाव के बाद पाप पुरुष ने उसका जो प्रभाव है जीवों पर देखा कि जीव तो पापों से यूं मुक्त हो रहे हैं, पाप करते फिर भी मैं उसको पकड़ के कष्ट नहीं दे पा रहा हूँ, वो लोग मुक्त होके भगवत धाम जा रहे हैं। तो जब पाप पुरुष ने ये देखा तो भगवान विष्णु के पास गए और उनके समक्ष प्रार्थनाएं की, स्तुति की। तो उनकी प्रार्थना से संतुष्ट हुए भगवान। तो बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहिए, क्यों आए हो, तुम बताओ। तो पाप पुरुष ने कहा कि हे भगवान, मैं भी तो आपका ही संतान हूँ। तो आप चाहते थे कि मेरे द्वारा जो पापात्माएं हैं वो प्रताड़ित हो, उनको कष्ट मिले। लेकिन जब से एकादशी का जन्म हुआ है उसके प्रभाव के कारण मैं पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया हूँ, क्योंकि उनको पाप पुरुष एकदम पतले दुबले जीर्ण शीर्ण हो गए, क्योंकि लोग पाप कर ही नहीं रहे, क्योंकि मुक्त हो रहे हैं पाप से। इसलिए तो भगवान से बोला है, भगवान इस तरह से मेरी अवस्था इतनी हालत खराब हो गई है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। कोई भी अगर एकादशी व्रत पालन सब लोग करते रहेंगे तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ से मुझे खाने को मिलेगा, मैंने प्रताड़ित करने को मिलेगा जिसके उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और इसीलिए जो है आप कुछ मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं भी आपके संतान हूँ। कि पृथ्वी पर आप मुझे और कोई काम करने के लिए शेष नहीं रह जाएगा, तो आपकी लीलाएं भी चलती रहे पृथ्वी पर। और ऐसा कुछ मुझे अभय प्रदान कीजिए। एकादशी से मैं भयभीत हो गया हूँ, क्योंकि एकादशी व्रत पालन करके जो है सब लोग पापों से मुक्त हो रहे हैं और मेरा तो शरीर पापों से ही आपने बनाया है, तो मैं मर जाऊँगा। और ये भी बताते हैं पाप पुरुष कि हे भगवान, किसी भी प्रकार के शुभ कर्म, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कोई भी शुभ कर्म जो है पाप को बांध नहीं सकता या पाप से हमें मुक्त नहीं कर सकता है। केवल पाप पुरुष बोलते हैं परंतु एकादशी जो है वो क्योंकि आपके दिव्य शरीर से उत्पत्ति हुई है ना, वो मुझे रोक सकती है। तो इसीलिए मुझे एकादशी से अभय प्रदान कीजिए, मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ। बोल रहे एकादशी के भय से मैंने भाग कर मनुष्य, पशु, कीट, पर्वत, वृक्ष, चल अचल जो जीव है, नदियों, सागरों, वन, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक के विभिन्न लोकों यानी देवता और गंधर्वों का भी शरण लिया मैंने। लेकिन मुझे एक भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ मुझे एकादशी का जो भय है उससे मैं मुक्त हो सकूं। तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ, कृपया मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं एकादशी से मुक्त होकर एकादशी के भय से मुक्त होकर निवास कर सकूं। तो फिर व्यासदेव आगे बताते हैं जैमिनी ऋषि को कि ऐसा कहकर पाप पुरुष दुख हंता भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़ा और रुदन करने लगा, क्योंकि उनका भी दुख है, अब कोई पाप नहीं कर रहा है तो फिर दुख है बहुत, वो बहुत पतले दुबले हो गए हैं। तो फिर भगवान विष्णु ने पाप पुरुष के अवस्था पर विचार किया, फिर मुस्कुराया और कहा कि संताप मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एकादशी के दिन कहाँ वास कर सकते हो। तो भगवान कहते हैं देखो पाप पुरुष, एकादशी के दिन तुम केवल एकादशी के दिन सारे अन्नों में प्रवेश कर जाओ, और जो भी उस दिन अन्न खाएगा वो ये सारे ब्रह्म हत्या, ये हत्या या ये पाप वो पाप सभी पापों का भागी बन जाएगा। तो इस तरह से
क्या होगा, तुम्हारा जो जीर्ण शीर्ण शरीर है वो भी जीर्ण शीर्ण नहीं रहेगा। तो इस तरह से बोलते हैं कि तुम अन्नों में शरण ले लो एकादशी के दिन, तो तुम्हें भय नहीं होगा। तो एकादशी तुम्हें कोई बाधा भी नहीं पहुंचाएगी। तो इस तरह से भगवान अंतर्धान हो गए और पाप पुरुष भी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार वे लोग जो आत्मा की सद्गति के लिए चिंतित है, उसे एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ये भी लेकिन शास्त्रों में है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए कंपलसरी नहीं है, या 80 साल के बड़े बूढ़ों के लिए भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन 8 से 80 तक सबको एकादशी का व्रत पालन करना ही चाहिए। भगवान विष्णु के निर्देश अनुसार भौतिक जगत में जितने भी पाप होते हैं सभी एकादशी के दिन अन्न में निवास करते हैं। तो ये भगवान स्वयं कहते हैं। और जो भी एकादशी का पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त होता है, उनको नरक नहीं जाना पड़ता। लेकिन एकादशी पालन नहीं करता है तो शास्त्र कहते हैं उसको महापापी माना जाता है। पृथ्वी के जीव को अपने द्वारा ग्रहण किए गए प्रत्येक अन्न के ग्रास के लिए उस दिन, एकादशी के दिन, अन्न मतलब केवल चावल नहीं, लोग बोलते एकादशी में चावल मत बनाओ, आटा भी अन्न है, चना भी अन्न है, मैदा भी अन्न है, ये सब अन्न है। तो इसको अगर एक भी ग्रास खाया, शास्त्र का बात है ये, एक भी ग्रास खाया एकादशी के दिन तो करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या के पाप फल भुगतने होंगे। तो हम एकादशी के दिन अन्न क्यों खाएं? करोड़ों एक ब्राह्मण नहीं, करोड़ों ब्राह्मणों को मारने का पाप अब ऑटोमेटिकली मुझे लग जाएगा ना। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसलिए एकादशी, ये डर से हमें एकादशी पालन नहीं करना चाहिए, हमें कृष्ण के प्रति प्रेम से पालन करना चाहिए। लेकिन ये बात है जो शास्त्रों के हिसाब से है, क्योंकि भगवान का लॉ बुक है ना शास्त्र। तो भगवान की जो नियम है उसे हमें श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का परित्याग करना अनिवार्य है। भले ही किसी से भूखा नहीं रहा जाता है तो कुट्टू आता जो है वो आलू या लौकी या वो कुछ भी खा सकते हैं जो फलाहार है। जैसे आप लोग नवरात्रि में भी व्रत करते हैं फलाहार, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए, कम से कम उसका परित्याग करना ज़रूरी है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अत्यधिक बलपूर्वक कहता हूँ कि एकादशी के दिन अन्न का परित्याग करो, अन्न का परित्याग करो, अन्न का परित्याग करो। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई सोचे कि नहीं हम तो भक्ति में ज़्यादा है नहीं, हम तो हमारे कोई पूर्वजों ने भी नहीं किया, नहीं, उनको भी एकादशी पालन करना चाहिए अगर वो मनुष्य योनि में है तो। इसके पालन से वर्ण व आश्रम की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई भूलवश एकादशी पालन कर लेता है, गलती से, उसको पता नहीं है, फिर भी व्रत पालन कर लिया, तो भी उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सरलता से परम लक्ष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे कई बार लोग एकादशी के दिन वृंदावन आते हैं, दूसरे फ्रेंड्स लोगों के साथ आते हैं, तो सब लोगों ने रखा तो उनको हर जगह एकादशी प्रसाद मिला, एकादशी प्रसाद लिया। उनको नहीं पता कि व्रत कर रहे हैं नहीं कर रहे, अनजाने में भी। या एकादशी के दिन मान लीजिए उनको खाना ही नहीं मिला और दूसरे दिन ही उन्होंने पालन समय में उनको गलती से भी उन्होंने पालन किया, तो भी पाप नष्ट हो जाता है। तो अनजाने में पालन करने का भी इतना लाभ है, तो जब हम जानबूझकर पालन करेंगे तो हमको कितना लाभ होगा। भक्त लोग कभी भी किसी डर के कारण कि अरे हमें पाप लग जाएगा इसलिए एकादशी पालन करो, ये एटीट्यूड से नहीं करते। भक्त भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण के प्रेम के लिए वो करते हैं। और क्यों कृष्ण के प्रेम के लिए? क्या कृष्ण को हमें भूखा रखने में बहुत मज़ा आ रहा है कि तुम लोग भूखे मरो? नहीं, कृष्ण ने देखा कि ये जो पद्धति मैंने बताया, इस पद्धति से ये लोग मेरे पास आने के लिए बहुत जो है उत्साहित है, तो भगवान भी हमें सहायता करते हैं कि ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है भगवान के धाम, जो कि आत्मा का असली धाम है, असली शरण लेने का आश्रय है या ओरिजिनल घर है हमारा, वहाँ वापस जाने का प्रयत्न करें। जैसे एक पिता माता घर से भटका हुआ बच्चे को वापस आने पर बहुत प्रसन्न होते हैं, उससे करोड़ों गुना कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब हम अपने घर गोलक वृंदावन वापस जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।